हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए, इतिहास इतिहास अपने आप में जो जीके है वो थोड़ा टफ लगता है। तो इसमें 3 पार्ट होती है। एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास यानी एनिशियंट हिस्ट्री। इसके बाद मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास में एसएससी जीडी में आए, और जो तो मतलब एसएससी के अंदर केवल हम जीडी की बात नहीं करेंगे, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो HSSL हो, चाहे वो क्लास 10th लेवल की मल्टीटास्किंग हो, या चाहे वो जीडी हो। तो सभी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक अंदाज़ा तो ज़रूर लगेगा और प्लस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हम आपको प्रमाण सहित दिखाएंगे। सो इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होगा तो पुराने पेपर से ही रिपीट होंगे। तो पुराने पेपर में अगर आप बात करें कि ये वाला क्वेश्चन को देखें थोड़ा, तो एक ही क्वेश्चन था जो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और एक सही होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी टाइप पे क्वेश्चन रहेंगे। सिक्कों का अध्ययन, ए बी नंबर शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन या भूगोलों का अध्ययन। बातें उस पर गौर नहीं करना है, बातें हमको ये जांच करना है कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक्चुअल में 100% रिपीट भी होते हैं। मतलब 100% मतलब क्या कि 100% मैं ये गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके ऊपर 100% दे रहा हूँ। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन जो 2-3 साल पहले आया वही क्वेश्चन ही आ जाए। तो इस तरह कभी होता नहीं है। वहाँ से एक आध दो क्वेश्चन ही रिपीट होंगे और कई सारे, हाँ, आपको सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो एक आध दो क्वेश्चन रिपीट होंगे, किंतु उसी के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। मतलब टॉपिक को पकड़ के पढ़ना है। अगर बात करूं कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर, तो देखिए यही क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के अंदर, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2003 में आया हुआ था, यही क्वेश्चन अगेन 2016 में देखने को मिल रहा है। तो सेम क्वेश्चन, तो इससे हमें ये साबित होता है। वो भी देखिए, ये बड़े लेवल का एग्ज़ाम था, सीजीएल का एग्ज़ाम था टायर 1 का। ये छोटे लेवल का एग्ज़ाम था सीपीओ के अंदर। तो सीजीएल का एग्ज़ाम थोड़ी हाई लेवल का होता है। इसके बावजूद भी देखिए क्वेश्चन तो रिपीट हो ही गया। इसलिए जीके में लेवल को मापकर जीके पढ़ना वो सरासर गलत होगा। चाहे आप छोटे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीके हमेशा सब में बराबर होती है। तो देखिए, पूरा लेखो विद्या का अभिप्राय बस ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ टॉपिक कम पढ़ना पड़ता है, इतना ही अंतर होता है। लेकिन जो टॉपिक सेम रहेगा दोनों में, तो वहाँ पे दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगा। तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट था, शिलालेखों का अध्ययन। इसके नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं पहले। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राचीन में जो भाषाएं यूज़ की जाती थी वो थी संस्कृत भाषा। आपको विथ प्रूफ यहाँ पे दिया जाएगा कि ये कब कब आया हुआ है। आप यहाँ पे साइड में ज़रूर देखिएगा कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? तो देखिए, कॉपर का यूज़ सबसे पहले मानव ने किया था। धातु यानी मेटल, ठीक है। पाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घड़ी हुई समाधियाँ यानी कब्रें। ये पाषाण युग की हमें जानकारी देती है। 2001 में क्वेश्चन आया हुआ था, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। देखिए, सिक्के के ऊपर ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला। अगेन यहाँ पे मिला, मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा। यानी पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस सब के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक सभ्यता, ये सब को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बुद्ध, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धनिज्म, मौर्य वंश, सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। याद रखिएगा, धातु का, मेटल का यूज़ सबसे पहले, मतलब मेटल का यूज़ नहीं, सिक्के के ऊपर बात हो रही है जो
मुद्रा तैयार किया गया था धातु से, वो सबसे पहले बुद्ध के काल में हुआ था। कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन राजस्थान के अंतर्गत है। याद रखिएगा, कालीबंगन हड़प्पा जो संस्कृति है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका एक शहर है जिसका नाम है कालीबंगन। वो था कालीबंगन, वो राजस्थान के अंदर आपको देखने को अभी भी मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 4 ऑप्शन है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, यानी आरंभ कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने किसकी सम्मान किए थे? तो पशुपति की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समाजवादी उन लोगों की सामाजिक पद्धति थी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित, लेकिन आपको सटीक आंसर ही चुनना पड़ता है। तो उचित समाजवादी नहीं, समतावादी होगा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो मुद्राएं हैं। मुद्राएं हमें मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए ये बस एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल इसको नोट डाउन करके रखें। इसमें कई सारे पार्ट आएंगे। इस पार्ट में लगभग 100 क्वेश्चन को कवर करूँगा मैं, जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सो आई होप कि आप लोग लिख के रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरी जीके को कवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट देखने को मिलता है, सर हमें जीके कैसे पढ़ना है, हमें मतलब समझ में नहीं आता। बिल्कुल मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे की कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट की, तो वो हम दिखा देंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। सबसे पहले पुराना शहर देखने को मिलेगा। ये जब मैं कवर करूँगा डिस्क्राइब करके पूरा व्याख्या सहित सब कुछ, तो वहाँ पे मैं समझा दूँगा कि हड़प्पा कहाँ है और सबसे पहले क्यों खोजा गया, इसका कारण क्या था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिली थी? क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन अब की बार मिलने की बात नहीं पूछा है, क्या नहीं मिली थी। नालियाँ वहाँ पे देखने को मिला, ध्यानागार देखने को मिला, दुर्ग देखने को मिला। ये मंदिरों की पहचान वहाँ पे हमें नहीं देखने को मिली थी। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एसएससी सेक्शन ऑफिसर की एग्ज़ाम में 2003 में क्वेश्चन आ चुका था। हड़प्पा सभ्यता की खोज की सोर्स हुई थी, इसको लेके थोड़ी डाउट था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका सटीक आंसर यहाँ पे दे दिया। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और किसने की थी, सब कुछ यहाँ पे है, मैं सब दे रहा हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ था। अब बात करेंगे तो एक आध दो क्वेश्चन पे थोड़ी सी गौर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से है, ये भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से, ये भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से, ये 2003 में आया। ऊपर वाला भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से है, ये भी हड़प्पा सभ्यता से। ज़रा सा ध्यान दीजिए, लगातार क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है 2003 में आया हुआ था कई सारे शिफ्ट में, तो ये हड़प्पा सभ्यता से। ये देखिए 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब 3 का क्वेश्चन टॉपिक 2004 में रिपीट हुआ। तो टॉपिक जो है रिपीट होता है, इसलिए हमें टॉपिक वाइज पूरी कवर करनी चाहिए। बाय द वे, जितने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है वो भी अब कवर कर लेते हैं, लगभग 50% आप जानकारी हो जाएगी। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच में जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलती है? प्राचीन भारत जब पढ़ेंगे उस समय सिंधु घाटी की जो प्राचीन संस्कृति थी उसका प्रमाण अभी भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम अभी भी पत्थरों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, ये अभी भी देखने को मिलता है। रही बात 40 नंबर पे चलते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? लोथल था। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता जब पढ़ेंगे ये सभी शहर वहाँ पे निकल के आएंगे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। कौन कहाँ पे स्थित है? मैंने अभी बताया कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। इस तरह सभी को जानना
जरूरी है। और किस नदी के किनारे स्थित है, लूसेंट का एक बुक होता है, आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो एनफ हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है प्रीवियस पेपर को, इसके बाद हम वो बुक भी कवर कराएंगे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान है। देखिए यहाँ पे कभी कभी बोलता है, यहाँ पे बोला है नहीं है, तो भैंस आपको देखने को मिलेगा, भेड़ सूअर देखने को मिलेगा, लेकिन गाय का कोई अस्तित्व वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो चुहंदुरो था। ये भी आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलेगा, चुहंदुरो। ये दुर्ग वहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त यानी निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। सिंधु घाटी की जहाजी मालघाट था। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब बोलेंगे सेक्शन यहाँ पे 2006 में, 2011 में, 2016 में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इतना इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी व्यवस्थित शहरी जीवन। वो लोग अभी उस समय बहुत पुराने ज़मानों में वो लोग शहरी जीवन जी चुके थे, जो हम आज की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी हम वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे ईंटों से। देखिए आप भी अपने ईंटों से मकान बनाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब प्राचीन भारत में उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ पे वे लोग इतने मतलब ज्ञानी बन चुके थे कि वो लोग आधुनिक जीवन की तरह प्राचीन काल में भी आधुनिक की तरह अपने जीवन निर्वाह करते थे। सो इम्पोर्टेंट है कि उसको जानना जरूरी है। देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरू हुई थी, वो संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी नगरी सभ्यता, इसको नगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ये ध्यानागार सबसे बड़ा भवन आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2012 में भी आया हुआ था, 2016 में भी आया हुआ है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये भी जीके का एक क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। मैंने पहले ही कहा कि कौन व्यक्ति है खोज किया था, कितना सन में खोज किया था, सब देखने को मिलेगा। दयाराम साहनी ने 19 हमने दिखाया कि 21 में खोज किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। लोथल जो जगह थी वो उन लोगों का बंदरगाह था, मतलब व्यापार करने की जगह, जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हमारी व्यापार वाणिज्य की जाती है, माल ले जाया जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, बंदरगाह कहलाता है। समुद्री मार्ग से जो समुद्री मार्ग था वो लोथल में ही था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृत के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। हड़प्पा संस्कृत के अंदर आपको इन लोगों का नाम मिलेगा पर इनका नाम नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। देखिए मुद्रा जो सिक्का है आप लोग यूज़ करते हैं, उस समय हड़प्पा लोग किसका यूज़ करते थे। टेराकोटा एक लिक्विड होता है, उसका यूज़ करते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे। कपास के उत्पादन में अग्रणीय थे। आप लोग जानते हैं कपास, इसके उत्पादन में अग्रणीय थे, मतलब आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो कांस्य युग की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम में भी देखने को मिला था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। कृषि करके वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब हम आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा ये था 29। क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, ये ऊपर ही पड़ा, नगरी सभ्यता शहरी थे। सिंधु में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। इतना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ।
इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। आया हुआ था 2016 में, एसएससी में आया है और आपका रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी। मैंने पहले ही कहा कि जो शहर खोजा गया किस नदी के किनारे, किसने, कब, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन आ चुका है। रही बात की ये जी के, क्या सिर्फ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में काम आएंगे? नहीं, यहाँ पे देखिए सीजीएल के अंतर्गत आया है, रेलवे में भी इसको पूछा गया है। आप जितने भी एग्ज़ाम दीजिएगा जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब जगह इनका महत्व ज़्यादा रहेगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई, मतलब पाई गई थी? जब खोदा गया था तो दैमाबाद में वो पाई गई थी। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लड़काना नाम की जिला है, वहाँ पे मोहनजोदड़ो स्थित है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग वेदों में आपको यह सूचना देखने को मिलेगा, वैदिक प्राचीन युग की। वैदिक सभ्यता आपको ऋग वेदों में, देखिए वेद जो है, ये जो वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सभी वेद है। इन वेदों के अंतर्गत सबसे पुराना वेद, ये भी पूछा था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है कि नहीं? और इन सभी वेदों के जादू टोने, ये सब, ये आयुर्वेद, सब कुछ जानने को मिलेगा जब मैं पूरी बारीकी से पढ़ाऊँगा, वो मतलब बुक उठाकर पढ़ाऊँगा तब। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? आप लोग जो मुद्राएं यूज़ करते हैं, पैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे देखिएगा सूक्ष्म जो है, ये उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वानों संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? देखिए याद कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसको जरूर पढ़िएगा। मैंने बार बार कहा क्वेश्चन रिपीट होता है। 4 में आया हुआ था, 1997 में आया हुआ था, 2003 में आया हुआ था। अब बोलिएगा जो ये रिपीट हो रहा है, क्या आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? 1997 का क्वेश्चन 2003 में पूछ लिया, एग्जामिनर 4 में पूछ लिया। क्वेश्चन पे कभी ये मत कीजिए। जीके जो है एक समुद्र सागर है, महासागर, जितना जानना जरूरी है, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं, भटकना नहीं है आपको। सिलेबस के अंदर से जितना जानना है जानिए, सिलेबस के अंदर ही रहिए, इससे बाहर मत भटकिए। ये मेन मिथिला। वेदों को माना जाता है, देखिए श्रुति माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यवसायिक श्रम। ये भी वर्ण व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह डिस्क्राइब करके वहाँ पे समझाना पड़ेगा जब हम वैदिक शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता। सब सेपरेट वीडियो पढ़ना पड़ेगा। देखिए एफसीआई के एग्जाम में हुआ था ये, ग्रेड 3 का। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? अब देखिए ये वेदों के अंदर खोजना पड़ेगा। आप सामवेद में खोज लीजिएगा तो भारतीय संगीत के बारे में, आप जो गाने वगैरह लिखते हैं, जैसे सुरों का, लयों का, सारे गामा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा सामवेद के अंतर्गत। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वे 4 नंबर ऑप्शन सही है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अच्छा होगा। कितना दूर चुका हम लोग? 45 में चलेंगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। तंबाकू क्या होता है? एक्चुअल में तंबाकू जो लाया, ये आपको मॉडर्न में देखने को मिलेगा। ये पुर्तगालियों ने लाया था। पुर्तगाली के अंतर्गत, हाँ, पुर्तगालियों ने लाया था तंबाकू। तो ये भी देखने के, ये हमारे देश में नहीं था पहले। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद।
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या किस नाम से जाना जाता था? बलि के नाम से जाना जाता था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोह क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बारे में वहाँ पे जानने को मिलेगा, हम पढ़ाएंगे जब। आर्य अन्य आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्योंकि वे लोग क्यों सफल रहे थे? क्योंकि वो लोग घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करते थे। रथ और घोड़ा दोनों प्रयोग करते थे, इसीलिए वो लोग सफल रहे। पहले के लोग लड़ाई किससे लड़ते थे, है कि नहीं? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय के ऊपर। व्यवसाय के लिए आप जो बिजनेस करेंगे, वर्ण व्यवस्थाएं जो चल रही थी वो बिजनेस को लेकर चल रही थी, ऐसी नहीं। अभी देखिए, अभी जातिया के ऊपर हम अभी तो वर्ण व्यवस्था ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी जाति या कोई भी लोग कोई भी कुछ काम कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, तो उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहाँ से लिया गया है? आप पैसे देखे होंगे, मुद्रा के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, तो वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वो वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी ऋग्वेद के समय। 53। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जौ का यूज सबसे पहले किया गया था। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में है। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया था? छत्तीसगढ़ में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात लिपि थी, याद रखना। आप देख रहे हैं कितना सारा क्वेश्चन सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा है। कितना सारा क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से पूछ लिया। अभी बुद्धा का क्वेश्चन आया ही नहीं, वो भी आएगा। जैनिज्म का क्वेश्चन आया ही नहीं, वो भी आएगा। मौर्य काल का नहीं आया। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन, कई सारे टॉपिक वाइज हमें पढ़ना पड़ता है। स्टैटिक जीके भर भर के देता है एग्जामिनर। आजकल स्टैटिक जीके का हाहाकार लगा हुआ है, क्योंकि जो पूछ रहा है स्टैटिक से ही पूछ रहा है। अभी तो देखा जाए जो 100% का अगर एग्ज़ाम हो रहा है सिर्फ जीके के अंदर, अगर जीके के पार्ट को हम 100% मान लेते हैं तो वहाँ से 80% क्वेश्चन तो स्टैटिक से पूछ रहा है, और जो 20% रख रहा है वो भी, ये सब तो स्टैटिक्स के अंतर्गत कुछ कुछ आ ही जाता है ना। तो आप अगर देखेंगे 80%, 70 से 80% वहाँ से रख रहा है, और 10 या 20% करंट अफेयर्स रख दे रहा है, और 10% आपका जो रख रहा है वो अलग अदर्स कुछ भी रख देगा। तो ऐसा होता है जीके की तौर तरीका इस टाइप से चल रही है। स्टैटिक्स का इतना महत्व बन चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, याद रखिएगा मुखिया की बात आ रहा है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? पास बैठना। देखिए ये तीन, देखिए ये वाला रिपीट क्वेश्चन तो देखिए। निम्नलिखित में वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद में। संगीत का क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ऊपर क्वेश्चन करा चुका था मैंने। भारतीय संगीत का उद्गम किस में देखने को मिलेगा? सामवेद में क्वेश्चन कराया था मैंने। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे देखने को मिलेगी? सप्त सिंधु में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पे स्थित है? देखिए गुजरात में। याद रखिएगा कालीबंगल राजस्थान में देखने को मिला था। गोदीबाड़ा जो शहर है वो हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा? ये पाकिस्तान था। ठीक है, अभी जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में चला गया, तो वहाँ की यहाँ जो प्रतिमाएं मिली थी भारत में रखा हुआ है, तो वो पाकिस्तान डिमांड करता है कि हमें दे दो वो मूर्तियाँ, हमारी मतलब एरिया में थी। तो देखिए उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, वो बहुत पहले की बात है। अब बाद में पार्टीशन हुआ, जो लेना था अब ले चुके थे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था ये, आपको सब कुछ दिया हुआ है। TF नंबर आप जाके प्रमाण के तौर पे देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक बात है सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं डिस्क्राइब करके सब पढ़ाऊँगा। ये बहुत प्रूफ की तौर पे मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।